कितना अजीब है ना। हम भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वही दूसरी तरफ भगवान है जो हर साल निकल पड़ते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। पर ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले किसी एक राजा के सपने से और उसकी इच्छा से। आज से हजारों साल पहले एक राजा हुए। उनके पास सब कुछ था, धन दौलत सेना सम्मान, हर एक चीज नहीं था। तो उनको लगता था कि भगवान मुझे नहीं मिलते और उन्होंने कहीं कहीं कुछ कुछ सुना भी हुआ था नील माधव के बारे में और उनको लगता था कि उनको भगवान मिलने चाहिए। अब एक ट्राइबल डिवोटी था जिसका नाम था विश्ववासु और नील माधव थे उनके पास। अब राजा को था कि मुझे मिलना है भगवान से, मुझे भी चाहिए, परंतु कुछ नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सेना भेजी, प्रीस्ट भेजे, उन्होंने हर तरह की कोशिश करके देखी, परंतु नील माधव उनको नहीं मिल रहे थे। अब राजा के अंदर ना उतनी उत्सुकता भी बढ़ रही थी और ये भी हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक यंग ब्राह्मण था जिसका नाम था विद्यापति, उन्होंने उसको भेजा कि तू जाओ और तुम मेरे लिए लेके आओ नील माधव को, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। विद्यापति इंटेलिजेंट भी था और उसने क्या किया, ऐसा कहा जाता है कि सरसों के बीज लेके गया और क्योंकि उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था ट्राइबल एरिया में, तो उसने क्या किया, उसने सरसों के बीज रखे हुए थे जिनको वो गिराते हुए जाता था, बिकॉज वो सोच रहा था कि जब ये उगेंगे तो रास्ता मिल जाएगा नील माधव तक पहुंचने का। पर सब कुछ होने के बाद भी जब वो राजा वहां पर पहुंचे तब तक नील माधव वहां से जा चुके, गायब। जरा सोचिए उस राजा के ऊपर क्या बीती होगी जिसका इतने सालों का इंतजार, जिसको लगा बस अब मिले और नहीं मिले। इमेजिन द काइंड ऑफ हार्टएक एंड द ब्रेकडाउन दैट ही मस्ट हैव हैड, है ना। और उन्होंने प्रभु जी से बोला, भगवान जी से बात की और उन्होंने बोला कि प्रभु मैं किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाह रहा था। और उनका दिल बुरी तरह टूटा हुआ था और कहते हैं कि तब उनको एक डिवाइन गाइडेंस मिली जिसमें कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरा मंदिर बनवाओ। इमेजिन सालों साल वो राजा जो है वो इतने जंगल घूमा, नदियां पार की, सब तरफ गया और फाइनली उसको एक प्रॉमिस मिल गई भगवान जी की कि आई एम कमिंग टू यू। इमेजिन इतनी लॉन्गिंग के बाद अगर कोई ऐसी बात कह दे तो क्या नींद आएगी? मुझे तो नहीं आएगी और मेरे ख्याल से राजा की भी नहीं आई होगी। और उस लॉन्गिंग को, इंतजार, उस इम्पेशंस भी कहीं रहा होगा, पर करते करते उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। हर सूर्योदय हर सूर्यास्त पे वो सिर्फ समुद्र की तरफ देखते और सोचते प्रभु कब कब होंगे आपके दर्शन। फिर एक बहुत स्ट्रेंज सी बात हुई। समुद्र में से देयर वाज दिस वुडन लॉग दैट केम आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि अ सेक्रेड लॉग व्हिच पीपल डिडंट फाइंड इट जस्ट ऑर्डिनरी लॉग, और उसको बोला गया दारू ब्रह्म। अब एलिफेंट्स लगे, इतने लोग लगे, रस्सियां लगी, पूरा जोर लगाया गया, पर वो लॉग हिलने को ही नहीं तैयार। अब कैसे उसको मंदिर में ले जाया जाए, कैसे उसकी कार्विंग की जाए, ये सारी समस्या आ गई। फिर राजा को हल्का हल्का कुछ रियलाइज हुआ एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने समुद्र के किनारे गए, लॉग के सामने खड़े हुए और अपने हाथ जोड़े एंड उन्होंने बोला प्रभु आपकी इच्छा, आप बताइए आगे क्या करना है। एंड दैट वाज द टाइम दैट वो जो लॉग था वो इजीली उठ पाया और मंदिर में जा पाया। परंतु कहानी वही नहीं खत्म होती, अभी तो भगवान को रूप देना है। इमेजिन जो पूरी दुनिया बनाते हैं
उनको बनाना है। Sculpturing somebody who sculptures us. And बहुत सारे क्राफ्ट्समैन आए, बहुत सारे लोग आए, और लोग लॉक को देखते और पीछे हट जाते, नहीं हो सकता। लॉक को देखते पीछे हट जाते कि नहीं हो सकता। अब राजा फिर परेशान, और फिर अचानक राजा के महल में आया एक बुजुर्ग सा सफेद बालों वाला व्यक्ति, और उसने कहा, मैं करूंगा, मैं दूंगा रूप। राजा ने उनको बस इतना पूछा, आप करेंगे? उन्होंने बोला, हाँ मैं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मैं एक बार उस कमरे में जाऊंगा तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। मुझे दिन लगे, महीने लगे, जो भी हो जाए, आप नहीं खोलेंगे। और राजा को लगा, इट्स ओके, लेट मी टेक इट अप। हाँ बोला उन्होंने, और वो अंदर गए, दरवाजा बंद। अंदर से कोई आवाज नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, दरवाजे के बाहर लोगों को होने लगी घबराहट। रानी को लगता, इतने बुजुर्ग थे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, चलो दरवाजा खोल के देख लेते हैं। राजा यूज्ड टू फील कि 2 राइट्स है ना, उनके बारे में सोच के परेशान होना भी सही है, परंतु उनको किए वादे को निभाना भी जरूरी है। क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट टू चूज, हाउ टू चूज, क्या किया जाए। परंतु क्या किया? चिंता ने, अपनी जिम्मेदारी ने उनको वो दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। और फिर अंदर ना कोई चिजल, ना वो व्यक्ति, एवरीथिंग गॉन। पर क्या है वहां उस कमरे में? पूरा कमरा महक रहा है सैंडलवुड की खुशबू से, और अंदर है जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा, बट इनकम्प्लीट। ना हाथ पूरे, ना पैर पूरे, और आंखें बड़ी बड़ी। इस समय अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें इस कहानी में, तो हमारी लाइफ में भी इस तरह के डिसीजंस लेने में बहुत मुश्किल होता होगा जब 2 राइट्स आते हैं इन लाइफ, एंड वी हैव टू चूज आउट ऑफ दोस 2। राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ, कहीं पे भी गलत नहीं थे, पर दोनों में से क्या सही है वहां कंफ्यूजन थी, है ना। अब ये जो इम्परफेक्ट प्रपोर्शंस हैं, इनको देख के राजा का दिल जो है वो बहुत दुखी हुआ। He kind of went into a guilt, thinking कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया, मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया, भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं लगता जैसे ये सब हम सबकी जिंदगी में भी होता है, और हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। एक पल में, एक मोमेंट में उसको लगा कि उसने भगवान का जो भरोसा था वो तोड़ दिया, और यहीं पर कहानी जो है वो बदल जाती है। बिकॉज भगवान उसको क्या कहते हैं? भगवान उसको कहते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, दिस इज द फॉर्म इन विच आई वॉन्ट टू बी, मैं ऐसा ही दिखना चाहता हूं। कितना रीअश्योरिंग रहा होगा ना राजा के लिए ये। इमेजिन करिए, इतना नॉट सो परफेक्ट प्रपोर्शंस में भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, और यहाँ हम हैं आज की दुनिया में, वी आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग एट परफेक्शन लेवल, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट इंस्टाग्राम, परफेक्ट चिल्ड्रन। हर तरह के स्किल्स नहीं सिखा के उनको हर तरह की एक्टिविटीज करा दो। परफेक्ट मैरिज ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे हैं, और यहाँ भगवान है जो कह रहे हैं मैं इम्परफेक्शन में बहुत खुश हूं, मैं ऐसा ही दिखना चाहता हूँ। इतना परफेक्शन मांग रहे होते हैं हम लोग खुद से, और क्योंकि हमें बार बार बोला जाता है बिकम बेटर, बिकम दिस इवन बेटर देन व्हाट यू हैव डन। और इमेजिन
वही भगवान खड़े होके हमें बोले कि मैं जैसा हूं, मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। आई फील हाउ फ्रीइंग इज दैट फॉर अस ऑल्सो, नो। अब आप अगर भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को देखो तो सबसे पहले उनका चेहरा और उनके चेहरे पे वो बड़ी बड़ी आंखें दिखती है। क्या कह रही है वो आंखें हमसे? कुछ लोगों का कहना है कि भगवान में इतना कंपैशन है कि उनकी आंखें इतनी ह्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं वो किसी को भी मिस आउट नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सोते ही नहीं है, इसलिए उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। इतने सारे कारण, रीजंस निकल के आते हैं उन सुंदर सुंदर प्यारी आंखों के, जो हम सबको मोहित करती रहती है। अब इतने सारे कारणों में से आप चाहें तो कोई भी चुन लें अपनी सुविधा के अनुसार, पर इन सब में एक सच्चाई जो निकल कर आती है ना, वो ये कि ही इज देयर फॉर यू। कभी कभी होता है ना, हम बहुत लॉस्ट फील करते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं, क्राउड में होके भी लोनली होते हैं, हिस्सा नहीं होते हैं उस ग्रुप का। उन सब सिचुएशंस में जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ भगवान जगन्नाथ जी and you will find all the love, compassion waiting for you right in his eyes. You know, वो हमें ऐसा सिखा देते हैं कि even if you are imperfect, I see you, I know you, I understand you. एंड फनी बात मेरे मन में कभी कभी अब ये आता है कि अगर मानिए भगवान जगन्नाथ जी को आज की जनरेशन, नॉट जनरेशन, आज के समय में ले आया जाए तो लोग कहेंगे चलो पहले आपको परफेक्ट बनाते हैं, आपके आर्म्स ठीक करते हैं, आपकी आईज ठीक करते हैं, आपके पैर ठीक करते हैं, बट ही सेज नो, दिस इज हाउ आई वांट टू बी, दिस इज द फॉर्म इन विच आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड। बिकॉज वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आधी अधूरी जिंदगी जी के उसके बोझ में दबे हुए हैं, एंड दे ऑल नीड हिज कंपैशन एंड हिज लव। तो भगवान परफेक्शन देख ही नहीं रहे थे, तो सब कुछ हो गया, टेम्पल तैयार हो गया, जो राजा था वो बहुत खुश होगा, खुशियों के आंसू निकले, हर कोई खुश, हर कोई प्रसन्न, और लोगों को लगा कि हाँ काम अब कंप्लीट हो गया, मंदिर बन गया, मंदिर में भगवान जी की मूर्तियां स्थापित हो गई है, उनके विग्रह स्थापित हो गए हैं और सब कोई बहुत खुश थे। परंतु भगवान जगन्नाथ जी है वो एक और सरप्राइज लेकर तो आएंगे ही। उनका मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए रहने का इरादा ही नहीं था। उनका कहना था साल में एक बार तो मैं मंदिर से बाहर निकलूंगा, इसलिए नहीं कि मंदिर की जो दीवारें हैं वो उनके लिए छोटी हैं, पर इसलिए क्योंकि उनके हृदय में जो सबके लिए प्यार है वो इतना वास्ट है that he thought he needs to come out of the temple and meet his devotees। और इसलिए स्नान पूर्णिमा बात होती है और कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार। लोग इंतजार करते हैं वो कब रिकवर करेंगे, कब ठीक होंगे, कब हमें उनके दर्शन होंगे। इमेजिन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वांट्स टू रेस्ट, सीम्स इम्पॉसिबल है ना। पर मजे की बात ये है कि भगवान जगन्नाथ जी इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस, वीकनेस, रेस्ट, रिकवरी एंड लॉन्गिंग, all of it put together। फिर वो दिन आता है जब दरवाजे खुलते हैं, शंख बजते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, बिकॉज भगवान जगन्नाथ जी अपनी रथ यात्रा पर निकलने वाले हैं। फिर से मेरे मन में यही सवाल आता है कि जो पूरी दुनिया के पालनहार हैं वो क्यों इस डस्टी रोड्स पे आना चाहते हैं, क्यों वो लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं वो चाहते कि हर कोई उनके पास मंदिर में ही आ जाए। शायद यहाँ से भी ना मुझे ऐसे लगा कि कुछ नया है जो मुझे समझ में आ रहा है, जस्ट शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। प्रोबेबली लव इज नॉट ऑलवेज वेटिंग, इट कैन कम अराउंड लुकिंग फॉर यू। चैरियट्स आ गए, भगवान जी आ गए, पर वो मूव ही नहीं कर रहे। क्यों? इमेजिन करिए ना, जो पूरे
संसार के, यूनिवर्स के प्लैनेट्स को मूव करा देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम मूव करोगे, पर उससे पहले भी कुछ होता है। जो राजा होता है वो आता है और मार्ग में झाड़ू लगाता है। What does that say? ईगो को निकालना जरूरी है। और क्यों खुद वो नहीं रथ हिलता? बिकॉज फेथ, श्रद्धा, विश्वास, उससे वो रथ आगे बढ़ता है। हर बार श्रद्धा और विश्वास केवल हाथ जोड़ना नहीं होता, ताकत होता है रस्सी को खींच पाना। वो भी हमारी श्रद्धा और विश्वास का हिस्सा बनता है। थके हुए कंधे जब उस रस्सी को खींचते हैं। कभी कोई बुजुर्ग का हाथ होता है, किसी यंग बच्चे का हाथ होता है, किसी पिता का हाथ होता है जिसके कंधे पर उसका अपना बच्चा बैठा अपने पिता को देख रहा होता है। ये सबके विश्वास के साथ ये रथ आगे बढ़ता है और जर्नी आगे बढ़ती है और चलती है गुंडीचा टेम्पल की तरफ। कहते हैं भगवान अपनी आंट के घर जाते हैं। मुझे लगता है उनकी इन्हीं सब बातों के कारण जो बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं जगन्नाथ जी के साथ, बिकॉज वो उन्हीं की तरह एक परिवार का हिस्सा बनते हैं, परिवार के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं फैमिली की इम्पोर्टेंस शायद। और साथ ही साथ वो हमें ये भी सिखा रहे होते हैं कि कभी कभी लॉन्गिंग भी होती है, कभी कभी रेस्ट भी जरूरी है, कभी कभी हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हम थोड़े समय के लिए रेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब सब कुछ ठीक हो जाए तो अपने घर परिवार से जाकर मिल भी सकते हैं। Maybe all of this is what he is trying to teach us and much more. और फिर वो मंदिर वापस आते हैं। इस दौरान क्या मंदिर बदल गया? क्या जगन्नाथ जी बदल गए? नहीं, पर जिन लोगों ने उनके रथ को रस्सियों से खींचा, उनसे पूछिएगा, उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बदल जाता है। हम हर साल शायद यही कहते हैं ना कि हम जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं, हम उनको रस्सी से लेके जा रहे हैं, पर मुझे कभी कभी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें लेके जा रहे हैं, हमें दूर कर रहे हैं हमारे ईगो से, हमारी प्राइड से, हमें दूर कर रहे हैं हमारी लोनलीनेस से, और हमें लेकर जा रहे हैं अपने पास। और भगवान शायद अपने मंदिर से इसीलिए निकलते हैं बिकॉज उनको पता है कि कोई है कहीं दूर बैठा जो इतना टूटा हुआ है कि उनके पास आने को तैयार ही नहीं है, उस तक वो जाने को तैयार है। मैं अभी बात कर रही हूँ और मैं अपने मन में सोच रही हूँ, हमने मंदिरों की बात की, रथ की बात की, राजा की बात की, हर किसी की बात की, और मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या वाकई में ये सब कुछ इसी के बारे में है? ये पूरी रथ यात्रा क्या यही है? मैं ये सोच रही हूँ जो हमने आज ये स्टोरी सुनी है उसमें हर कहानी कितनी डिफरेंट है ना। एक राजा है जो भगवान को खोज रहा है, एक कारपेंटर है जो आता है और हमें फिर बाद में पता चलता है कि वो शायद विश्वकर्मा थे जो उस रूप में आए, या शायद स्वयं भगवान थे जो उस रूप में आए। हजारों लोग, लाखों लोग जो एक रस्सी को खींच रहे हैं, वो राजा जो आगे आगे झाड़ू लगा रहा है, एक भगवान जो बीमार पड़ते हैं, एक भगवान जो कि इनकम्प्लीट है और फिर भी हमारे लिए वो एकदम परफेक्ट है। इन सब में जो मुझे बात बार बार उभर के निकल के आती दिखी, वो पता है क्या? कि प्यार कभी इंतजार नहीं करता, इट वॉक्स टुवर्ड्स यू। बंद कमरे में दीवारों के पीछे वो नहीं बैठता, वो ये नहीं सोचता हु डिजर्व्स मी, हु डजंट, इट जस्ट वॉक्स, इट फ्लोज टुवर्ड्स यू। और शायद इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की ये यात्रा होती है, ये बताने के लिए कि तुम कहीं पर भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम इम्परफेक्ट भी हो, तो भी मैं तुम तक पहुंचूंगा, बिकॉज मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करता हूं। एक बात पूछूं, I mean, कितनी बार हुआ है कि हम अपने टेम्पल से बाहर निकले हो? टेम्पल यानी मंदिर नहीं, टेम्पल नहीं, वो दीवारें जो हमने अपने चारों ओर लगा रखी हैं, ईगो की, फियर की, जजमेंट की,
मैं पहले क्यों जाऊं, मैं क्यों माफी मांगूं, गलती तो उसकी थी, वो वाली दीवारों की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा है ना ये सब, और ऐसा ही होता है। इसीलिए हर साल भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और हम सबको ये सिखाते हैं कि अगर मैं पहला कदम ले सकता हूँ तो व्हाट स्टॉप्स यू एंड यू। Maybe there's someone whom you want to talk to and who is also waiting to talk to you. But neither of you are taking the first step. Maybe there's someone who is waiting for a conversation to happen. And maybe there's someone who is sitting in the next room waiting for you to walk up to them. कभी खुद भी शुरुआत करके देखिए, माफी मांग के देखिए, apologize करके देखिए. Why should it be the other person every time? Probably जगन्नाथ जी भी हम सबको यही सिखाना चाह रहे। मुझे लग रहा है इस साल की रथ यात्रा जो है ना, वो पुरी से शुरू तो हो गई, पर क्या हम अपने दिलों में, अपने मन में वो पहला कदम ले सकते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? हम हमेशा कहते हैं कि गॉड हैज टू कम इनटू आवर लाइव्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि ही हैज ऑलवेज बीन वॉकिंग बिसाइड अस एंड वी हैव नॉट रियलाइज्ड? Maybe he is also waiting for us to take that first step. हो सकता है ना, ले सकते हैं हम। और शायद इसीलिए उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्योंकि चाहे हम उन्हें देख पाए ना पाए, वो हमें जरूर देख रहे होते हैं और हमारे हर एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हमें शायद सिखाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और ना, ये सारा कुछ जगन्नाथ जी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत मैंने जाना है, मुझे ये रियलाइज हुआ, ही इज नॉट समबडी हु इज वेरी डिस्टेंट एंड फार अवे. ही इज वेरी वेरी क्लोज टू अस. ही इज फाउंड ऑन द डस्टी रोड्स. ही इज फाउंड इन द incomplete, unfinished tasks that we just leave. And also I feel that he's somebody who doesn't mind unfinished people. And someone who doesn't mind coming back to us year after year. And honestly, I feel we need a God like that. You know, if someone asks you tomorrow, what is Rath Yatra? And you tell them it is about the 3 chariots, you are not wrong. If you tell them it is about millions of devotees pulling the ropes, you are not wrong. And if you were to tell them it is about the Lord with big eyes and incomplete form, you still wouldn't be wrong. But if you were to ask me, I feel Rath Yatra is the day that God decided that He will not wait for His children to come to Him. He will walk up to them. And maybe He's already walking through someone's pain, someone's loneliness, someone's anxiety, somebody's depression, and is quietly telling them, come, walk with me, I am with you. So if this entire episode of today has somewhere made you feel closer to Jagannath Ji, and if you feel that Jagannath Ji is just not a story but a friend, a conversation that we all need to have, then I guess it has been worth it. You know, I usually end my videos by asking you to leave a comment, but today it's different. If my words touched your heart, pick up that phone and call up the person you wish to seek forgiveness from. Visit someone, take the first step, and move forward. Perhaps that is the Rath Yatra that we all need to begin with. Jai Jagannath, Hari Bol.